नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था कि मैंने नमकीन वगैरह बनाई थी और जस्ट उसके बाद की ही ये क्लिप थी। यहाँ आ गया था मेरा भाई और ये सारी चीज़ें भेजी हैं मेरी मम्मी ने। तो देखिए, मेरी मम्मी ने भेजी है खीर, आटे का हलवा, पूड़ी और प्रसाद भेजा है सत्यनारायण स्वामी का, क्योंकि मेरी मम्मी करती हैं हर पूर्णिमा को कथा, तो ये उसका प्रसाद है। और बोरी में आया हुआ था गेहूँ भी मेरे मायके से आया है, मम्मी ने भेजा है। और वैसे तो हर साल ही भेजते हैं, इस बार भी उन्होंने गेहूँ भेज दिया है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये सब्जी लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये वीडियो है फ्राइडे का और फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ रहता है मार्केट डे। तो ये उस दिन हमारे यहाँ सारी सब्जी आती है मार्केट के दिन और काफ़ी अच्छी सब्जी मिल जाती है हमारे यहाँ पर भी। और ये लौकी तो एकदम देसी वाली थी, कद्दू भी आया हुआ है। तो चलिए, ये है गोभी। तो ये सारी सब्जी कर देते हैं खाली और सब्जी को धो लेते हैं और थोड़ी देर के लिए सब्जी ऐसे ही फैला देंगे। तो सब्जी धोने वगैरह की क्लिप तो मैंने नहीं बनाई है कि अब वो क्या दिखाना, वैसे भी मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ। तो चलिए, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को रख देते हैं और फ्रिज में ही रखूँगी सब्जी, क्योंकि गर्मियों में तो सब्जी जल्दी सूख जाती हैं। और फ्रिज की हालत तो मेरी काफ़ी ख़राब है। मेरे फ्रिज का दरवाज़ा ही टूट गया, बस उसको अलमारी की तरह दरवाज़ा को निकालती हूँ फिर सेट कर देती हूँ। वैसे मुझे फ्रिज लेना थे, पर किसी कारणवश मैं अभी फ्रिज नहीं ले पा रही हूँ। और देखिए, उस क्लिप के बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह के टाइम। तो ये देखिए, सुबह के चारों तरफ का नज़ारा है और बारिश इतनी हो चुकी है कि हरी हरी घास उग चुकी है यहाँ पर। और ये है हमारे यहाँ सहजन का पेड़। काफ़ी सारी सिस्टर लोग बोलती हैं कि आप दिखाइएगा, और एक पेड़ इस तरफ है। तो 2 पेड़ लगे हुए हैं सहजन के हमारे यहाँ पर। ये सामने वाली यादव चाची की बाड़ी है, वहाँ पर लगे हैं। वैसे तो 3 पेड़ थे, एक पेड़ टूट गया है। और सहजन और जामुन का जो पेड़ होता है ना, इसकी जो लकड़ी होती बहुत ज़्यादा कच्ची होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत तेज़ी की अगर हवा चलती तो ऑटोमेटिक डाल टूट जाती है। और लोग, पुराने जो लोग थे, वो कहते थे कि कभी भी सहजन और जामुन के पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसकी डाल होती हैं, वो टूट जाती हैं। जब हवा में जब डाल टूट सकती हैं तो सोचिए इंसान के वजन से तो टूटेंगी ही। तो चलिए, यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू। और इस समय सबसे अच्छी बात ये हुई है, जब से बारिश हुई है ना, कचरा बहुत कम हो रहा है, क्योंकि बारिश में ना मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा दब चुकी है और पत्ते भी काफ़ी गिर चुके हैं। तो सबसे अच्छी सहूलियत ये हुई है हम लोगों को कि कचरा बहुत कम हो रहा है। तो चलिए, यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और चूल्हे में बनाई थी नमकीन और चूल्हे की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो आज इसकी पुताई कर देते हैं मिट्टी से, यानी चिकनी मिट्टी, जिसको हमारे यहाँ छुई मिट्टी कहते हैं। तो उससे कर देते हैं इसकी पुताई, तो थोड़ा सा ये कुछ अच्छा लगने लगेगा। वैसे बारिश तक तो ये चूल्हा ख़राब ही हो जाएगा। और मैं सोच रही थी कि मेरे पास कुछ मिट्टी बची है, लगभग 2 से 3 टोकनी मिट्टी है। तो सोच रही हूँ कि मैं भी 1 या 2 चूल्हे फिर से बना के रख लेती हूँ एक्स्ट्रा। वैसे तो मैंने 2 चूल्हे बना रखे हैं, पर 2 चूल्हे और बनाने की सोच रही हूँ, पर देखते हैं। अभी तो हम लोगों का काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ अनाज की धुलाई सुखाई ही चल रही है। और कुछ पुरानी दाल वगैरह है, वो सारी चीज़ें सुखाना, और हम लोग सारी चीज़ों को धूप दिखा दिखा के रखते हैं, क्योंकि साल भर के लिए ये सारी चीज़ें स्टोरेज करना, तो धूप दिखाना तो बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों के काम तो यही बढ़े रहते हैं, जो चीज़ हम लोगों ने बचपन से देखी है बस वही काम हम लोग करते आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, शुरू हो गई है चूल्हे की पुताई। तो आज तो इसको पूरा मिट्टी से ही पोत देती हूँ। वैसे अंदर से काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल काम चलेगा इसमें, और शाम टाइम तो मैं यहीं चूल्हा जला लेती हूँ, इसी पर खाना बनाती हूँ। पर बारिश में तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ खाना बनेगा। देखते हैं, बारिश में कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। बाहर बरामदे में ही रख लूँगी चूल्हा, क्योंकि पिछले साल तो मेरा चूल्हा बरामदे में ही रखा था, वहीं पर मैं बना लेती थी खाना वगैरह। और कुछ भी जो रेसिपीज़ वगैरह बनाना रहती तो चूल्हे में ही बना लेती थी। अंदर भी मेरी रसोई में चूल्हा रखा हुआ है, पर वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा वहाँ परेशानी है लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वहाँ खाना बनाने में तो बहुत दिक्कत हमको ऐसे ही होती है। तो वीडियो कहाँ से बन पाएगा। तो चलिए, फाइनली चूल्हा एकदम यहाँ पर चकाचक हो गया है, यानी इसकी हो चुकी है पुताई। और कल के वीडियो में मुझे मेरी दीदी ने बोला था, मैं कर रही थी लिपाई, और ना एक दवाई का डिब्बा था जो खाली हो चुका था, और वो दवाई पीती थी यशी, और दवाई का डिब्बा खाली हो गया था। तो उसको इन लोगों ने बाहर नहीं फेंका था, जो जहाँ रखा रहता है वो वहीं रखा रहता है। तो वो डिब्बा मैं काफ़ी गुस्से में बाहर फेंकी थी। तो दीदी मेरे से, मेरी जो बड़ी बहन है,
वो मेरे से पूछ रही थी, समीक्षा पाठक जी, ये मेरी बड़ी बहन है, तो वो मेरे से पूछ रही थी कि इतना गुस्सा क्यों आया तुमको। तो बस हो गया, जब सामान मैं दिन भर काम करती हूँ, सामान जब मुझे अस्त व्यस्त दिखता है ना तो गुस्सा तो आता ही है कि कम से कम आप लोग सामान तो व्यवस्थित कर दो कि जो जहाँ रखा वो वहीं रखा रहता है। इस वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया था। और देखिए यहाँ बैठी हुई है दादी और बैठी है बड़ी मम्मी, और आज बड़ी मम्मी गुस्से में थी, ये मार रही थी अपने लड़के को। तो ये डंडा रखी हुई थी हाथ में और मतलब अपने लड़के यानी मेरे हस्बैंड को मार रही थी किसी बात पे से। तो चलिए बड़ी मम्मी और दादी जा चुकी हैं अपने घर और मैं आ गई थी यहाँ पर सब्जी का छौंका लगाने के लिए। तो बनाना है लौकी, जो कि आपने देखा था कि लौकी मेरे यहाँ आई हुई थी। तो एकदम सॉफ्ट लौकी है, देसी वाली लौकी, तो इसकी बना लेते हैं सिंपल तरीके से सब्जी। और अभी मैं यहाँ पर नहाई नहीं हूँ क्योंकि इस समय हमारे जो काम है बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो अभी मुझे दाल वगैरह भी फैलाना है और दाल का काफ़ी नुकसान भी हुआ है मुझे। तो सबसे पहले तो अभी इस समय सूर्यदेव बड़े प्रसन्न है, तो फटाफट से जितनी सुखाने धरने वाली चीज़ें हैं इनको सुखा के रख देते हैं ताकि मेरा काम जल्दी से जल्दी समेट जाए, क्योंकि अब मैं भी तंग आ चुकी हूँ ये सारे काम करते करते। और सच कहूँ तो एक अकेली महिला इतना बड़ा घर को संभालना किसी चैलेंज से कम नहीं है, और वो चैलेंज हम हाउस वाइफ ही एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ डाल दी थी मैंने थोड़ी सी हींग, लहसुन, राई, जीरा और सूखी वाली मिर्च, और उसके बाद डाल देंगे हल्दी, और डाल दी थी मैंने यहाँ पर लौकी। लौकी की सब्जी हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, एकदम सिंपल, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं और कम से कम हल्दी धनिया भी कम ही डालते हैं और नमक डालते हैं और इसको पकने देंगे और फिर लास्ट में डाल देंगे इसमें टमाटर। तो हम लोगों के यहाँ प्राय ऐसी ही लौकी बनती है। लौकी में हम लोग प्याज का उपयोग नहीं करते। लौकी है, तुरई है, कद्दू है, इसमें हम लोग प्याज का उपयोग नहीं करते हैं। ये विदाउट प्याज की ही सब्जी बनती है। और मेरी एक और प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है सेजल दुबे। तो सेजल जी हैं हमारी सिवनी जिला से, और इन्होंने काफ़ी दिन पहले मेरे से बोला था कि दीदी मेरा नाम लीजिएगा वीडियो में, पर सेजल जी मैं भूल गई थी। जब आपका मैंने कल कमेंट पढ़ा ना तो मुझे याद आया कि मुझे आपका नाम लेना। तो थैंक यू सेजल सिस्टर कि आप लोग इतने मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे भी आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करेंगे, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ। और बहुत सारी सिस्टर हैं जो मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं, सभी सिस्टर करती हैं सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि जो नहीं करती हैं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं, पर देखते तो सभी लोग हैं। और फ्रेंड्स अभी 2 दिनों से मैं इतने अच्छे वीडियो बना रही हूँ, पर व्यूज़ मुझे उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं जितने आना चाहिए। तो चलिए, हो सकता है आप लोग भी व्यस्त हों इस समय, क्योंकि शादी ब्याह का भी समय है। और ये नई वाली चने की दाल है। तो देखिए ये चने की दाल मैंने 1 दिन के लिए धूप में डाली थी और इसको उठा के फिर रख दिया था, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा सीलन आ गई थी। तो इसको तो बिल्कुल एकदम पतला पतला फैला देती हूँ, क्योंकि दाल जो होती है ना उसको ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1 दिन में ही काफ़ी अच्छी तरह से सूख जाएगी। और मुझे अभी पुरानी दालें भी सुखाना है। तो हम लोग गांव देहातों में ना, हमारे यहाँ यही सारे काम बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, और ख़ासकर खेती किसानी वाले घरों में ना छोटे छोटे और ये सारे काम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं दिखावा करती हूँ, पर सच बात यह है कि मैं दिखावा नहीं करती। मैं वही चीज़ दिखाती हूँ जो मैं अपने रोज़मर्रा के काम को करती हूँ, वही चीज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये है मसूर की दाल, और ये ना बहुत ज़्यादा इसमें एकदम गांठें बंध गई थी, क्योंकि इसमें ना इसको मैंने बोरी में भर के रख दिया था एक जगह पर, और ऊपर से गिर गया था इसमें पानी, जिसकी वजह से मैं गांठें बन गई थी। तो इसको भी मैं खूब पतला पतला फैला दूंगी चादर में, ताकि ये भी 1 दिन में ही सूख जाए। वैसे दाल को में 1 दिन की धूप ही पर्याप्त होती है, और ये बहुत अच्छी तरह से सूख गई थी, और फिर मैंने इसको स्टोरेज भी कर दिया था। तो अब मैं साल भर के लिए फ्री हो गई हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि ना इस टाइम की धूप काफ़ी तेज होती है, तो इसमें बहुत आसानी से सारी चीज़ें एक ही दिन में सूख जाती हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और देखिए जहाँ तहाँ इसमें गठान थी तो मैं हाथ से उसको दबा दबा कर फोड़ रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गठान थी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में तो इतना ही है। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी शाम टाइम की, और भी क्लिप थी, पर वो क्लिप अच्छी नहीं थी, तो फिर वो क्लिप मैंने इसमें नहीं जोड़ी है। और दाल एकदम सूख गई है, तो चलिए इसको रख देते हैं। अभी इसको स्टोरेज नहीं करेंगे, जब ये एकदम ठंडी हो जाएगी तो सुबह के टाइम पे इसको स्टोरेज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा साथ इतना ही, मिलते अगले वीडियो में।